हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चारकोल से पोर्ट्रेट की स्टडी के बारे में। तो पोर्ट्रेट कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको थोड़े से टिप्स बताता हूं। और ये विलो चारकोल है मेरे पास और ये सिंपल शीट है, न्यूज़ प्रिंट शीट है। ठीक है, तो इससे हम बेसिक समझते हैं कि पोर्ट्रेट को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा सर्कल लेते होते हैं। सर्कल कोई भी इस तरीके से ले लो बस कि पोर्ट्रेट का जो बाहरी आउटलाइन है वो इसमें कवर होती है। उसके बाद आपने ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है कि ये सर्कल राउंड नहीं है या फिर ये लंबा है। हमने एक पोर्ट्रेट की तरह फ्री हैंड ड्राइंग जैसे हम करते हैं वैसे ही इसकी शेप ली है। ठीक है, इस सर्कल को थोड़ा सा हम पोर्ट्रेट शेप में रख लेते हैं। ये चीज़ है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जो भी इसकी बाहरी आउटलाइन है उसको अपने तरीके से ड्रॉ करना है, ये शेप बन जाती है। उसको धीरे धीरे हम मोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारी नेक स्टार्ट होती है। तो चीज़ों को बनाने से पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ बना रहे हैं हम। ठीक है, पोर्ट्रेट को समझना है। जैसे हम इस चीज़ को अब 3 डिवाइड कर लेते हैं पार्ट में। ठीक है, इसके बारे में आपको सबको पता होगा। ये होती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से हमें पता चल जाता है कि दोनों साइड चीज़ कैसे बन रही है, किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लाइन है, सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमारा नोज आ जाता है। ये चिन और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे हम लिप्स बनाते हैं। थोड़ा सा सेंटर से ऊपर बनाना है। तो ये मैंने थोड़े से टिक किए हैं आपको समझने के लिए। ये आईज वाली जो लाइन है और नोज वाली जो लाइन है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कान बना लेते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है और उसको धीरे धीरे हम मॉडिफाई करेंगे। उसको धीरे धीरे इसका जो बेस है उससे बाहर आएंगे और शेप बनाएंगे। ठीक है, ये है एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं कि कहाँ पे कैसे फीचर्स आते हैं, कहाँ पे लाइट एंड शेड्स आती है, कैसे उसको समझना है। तो सपोज करो मैं एक लाइट का सोर्स इधर से रख लेता हूँ। इधर से मेरी लाइट आ रही है। ठीक है, तो इस साइड से लाइट आ रही है। तो जैसे इसका मोल्ड बनाना है, सबसे पहले ये सेंटर लाइन को मिटा देते हैं। अब मेरे पास एक बेसिक फॉर्म है। उसके बाद मुझे डेप्थ वाले एरिया देखने हैं। जैसे हम स्कल बनाते हैं वैसे ही, जैसे स्कल वाला एरिया होता है, यहाँ पे आईज आती है। ठीक है, उसकी हल्की सी शेप हम इस तरीके से रख लेते हैं। ये जो मैं टोन्स फिल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल लाइट वाली टोन्स है। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, जैसे बिल्कुल हाईलाइट, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद और डार्क, एक्स्ट्रा डार्क, ये वाली चीज़ें। ये जो यहाँ से लेके 0 से लेके ये चीज़ें मैंने शेड्स बनाई है, ये मैंने आपको पहले बताया भी है, वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। अभी इस साइड से लाइट आ रही है, तो डेप्थ वाला एरिया क्या है, नोज पे शेडो आएगी। ठीक है, उसके बाद ये आईज वाला एरिया है, तो आईज पे आएगी। उसके बाद आईज की और नोज की इस तरीके से शेडोज डिसाइड कर लेनी है कि कहाँ कहाँ पे कैसे आती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी शेड है। उसके बाद चिन का जो एरिया है, ये शेडो वाला एरिया हो गया। तो मैं इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट्स है आपने देखने हैं कहाँ कहाँ पे कर्व आ रहे हैं। जैसे हमारा ये फोरहेड है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 हिस्सों में इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेड लगा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ये चिक्स वाला एरिया तो थोड़ा सा घूमता है, ये चीज़ें। उसके बाद मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ। ये नोज वाली शेडो जो है हल्की सी इसके साथ मर्ज हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेप्थ वाला एरिया है। यहाँ पे मेरे पास लिप्स आ जाते हैं।
तो अभी कोई भी मैं शेप नहीं बना हूँ, आपने सिर्फ इसको समझना है कि हमें कहाँ कहाँ पे शेड करनी है, कैसे कैसे उसको मोल्ड बनाना है। सीधा फीचर्स पे नहीं आ जाना, सीधा हम आईज, नोज, लिप्स ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे नहीं आना। आपको ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि कैसे कैसे पोर्ट्रेट को हम हैंडल कर सकते हैं। तो मेन चीज़ अब मेरे पास ये है कि अब मैंने बोल्ड स्ट्रोक से ये चीज़ फिल की है। ये जो कान है वो भी फिल कर लिया, थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ बन जाती है। अभी मेरे पास क्या है, एक तो हाईलाइट है, एक मैंने डार्क लगा दिया, यानी कि मेरे पास दो टोन्स हैं। अब मैं हेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को समझना है, इसको मैंने सॉफ्ट करना है। जो अभी तक मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ शेड में, तो मुझे ये चीज़ें भी ट्राई करनी है। तो ये मेरी रहती है डिटेलिंग और डार्कनेस के बाद। और ये अभी थोड़ा सा इसको हम सेंटर वाली टोन देते हैं, जो कि हाईलाइट और इसके बीच में है, ठीक है। तो इधर भी थोड़ी सी देनी होगी। अभी ये चीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट बन रही है, यहाँ पे भी और इस साइड पे, जहाँ पे हाईलाइट नहीं है। ये जो एरिया है ये थोड़ा सा डेप्थ वाला एरिया है। कान पे भी शेड, और जो नेक है वो हल्की सी डेप्थ में है, इसलिए हमें यहाँ पे हल्की सी शेड करनी है। नोज का ये जो एरिया है यहाँ पे हल्की सी डेप्थ दूंगा मैं। देखो, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ब्रश का, क्योंकि मेरे पास कोई भी ब्रश है तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्टनेस देने के लिए पोर्ट्रेट को। ठीक है, ये चीज़ मैं इसमें यूज़ रख लेता हूँ। अभी मेरे पास जो है एक प्रॉपर फेस का मोल्ड रेडी हो गया है। जैसे मुझे एक मॉडल मिल गया है कि कहाँ पे करना है, क्या करना है। हेयर्स कोई भी स्टाइल रख सकते हैं हेयर्स का, ठीक है। मैं हल्की रेंडरिंग कर देता हूँ ऐसे। उसके बाद यहाँ पे जो हेयर लाइन हम बनाते हैं उसी के ऊपर काम करना है। मैं कोई भी स्टाइल नहीं ले रहा हूँ हेयर्स का, इसको हल्का सा डार्क कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको देखना है कि आपने एक्स्ट्रा डार्क कहीं पे नहीं करना है, एक्स्ट्रा हाईलाइट कहीं पे भी हमने अभी नहीं रखी है, क्योंकि हम बाद में इसको बोल्ड कर सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ टाइम आता है इस चीज़ को यूज़ करने का, जो कि हमारे पास डार्क और एक्स्ट्रा डार्क शेड्स है। फीचर्स डालने हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को कवर करना है। कहीं पे भी एक्स्ट्रा डार्क यूज़ नहीं करना, पहले आपने स्टेप बाय स्टेप ही करना है। जैसे आईब्रो है, नोज वाला एरिया है, नोज की शैडो हल्की सी मैंने बोल्ड कर दी है। कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा डार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो पोर्ट्रेट और ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी और ज़्यादा डेप्थ आ चुकी है। उसके बाद ये लिप्स हैं, ऊपर वाला लिप्स हल्का सा हम डार्क करते हैं। नीचे वाला हल्का सा लाइट रखना है शैडो के हिसाब से, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा डार्क बनेगा और नीचे वाला हल्का सा लाइट बनेगा, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ नोट करनी है। उसके बाद आ जाता है नेक पे। नेक हमने हल्का सा यहाँ पे डार्क करना है, क्योंकि अगर चिन को हमने अप करना है तो डेप्थ वाले एरिया को थोड़ा सा डार्क करना है। आपने एकदम हाईलाइट से हाई डार्क तक नहीं जाना, थोड़ा सा स्टेप लेना है। जैसे ये चीज़ मोल्ड होके आती है तो ऐसे ही इसको आपने देखना है कि एक्स्ट्रा डार्क जब भी आप यूज़ करो तो उससे पहले जो शेड है वो डार्क वाली होनी चाहिए। ये वाली चीज़ बन जाती है हमारे पास, राइट। उसके बाद आता है थोड़ी सी और डिटेलिंग में आते हैं, जो कि स्टेप आगे का लेते हैं, डार्क की तरफ जाते हैं। अभी आता है टाइम हमारे पास फीचर्स को ऐड करने का। ठीक है, अभी तक हमने देखो आईज, नोज, लिप्स ये कुछ भी क्लियर नहीं किया है। इससे पहले जितना भी वर्क करना है आपने इस तरीके से हैंडल करना है, ताकि आपको फीचर्स बनाने से पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि कहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, कैसे बन रही है, कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, राइट। तो ये टेक्निक आपने यूज़ करनी है स्टार्टिंग में। उसके बाद हम धीरे धीरे फीचर्स की तरफ आते हैं। जैसे ये कान मैंने बना दिया, इसके साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे डार्क ऐड कर दिया हेयर्स का, राइट। यहाँ पे आ रही हैं हमारी आइज़। तो आइज़ के बीच में जो डिस्टेंस हो रहता है वो एक आइज़ का रहता है। तो इतनी हमने समझ लेनी है कि उतना डिस्टेंस रख के हम काम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा मैं, आपको बस बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ हम हैंडल करनी है, किस तरीके से करनी है। ये वाले जो एरिया है ये डेप्थ वाला एरिया होता है, यहाँ पे डार्क हम यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो, पोर्ट्रेट का स्टाइल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेथड है वो अलग अलग कर सकते हैं हम। लेकिन जो डार्कनेस है, लाइटनेस है, जो भी हम शेड कर रहे हैं वो तो सिमिलर रहता है। मेरे करने का स्टाइल कुछ और हो सकता है, आपके वर्क करने का स्टाइल कुछ और हो सकता है, लेकिन जो काम है वो एंड पे जो रिज़ल्ट आता है वो बिल्कुल सेम आता है, क्योंकि जहाँ पे लाइट आएगी वहाँ पे तो आना ही आनी है। चाहे वो स्टाइल वखरा हो, चाहे वो किसी ऑयल पेंटिंग में कर रहे हैं या फिर चारकोल में कर रहे हैं, तो लाइट एंड शेड का तो प्रभाव उतना ही रहता है। तो ये कितनी डिटेल में, कितना टाइम लगा के आप कर रहे हैं, कितनी डिटेलिंग में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने यहाँ पे इसको इतनी डिटेलिंग देके छोड़ दिया। उसके बाद ये वाली आइज़ है, उसके ऊपर हम जो आपकी चारकोल वाली पेंसिल रहती है उसके साथ काम कर सकते हैं, उसके साथ डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जितना हम हैंडल कर सकते हैं चारकोल से उतना कर सकते हैं। नोज की थोड़ी सी डिटेलिंग करनी होगी ऐसे। अभी आपको नोज का इफेक्ट पता चल रहा होगा। ये चीज़ है, जो भी चीज़ करनी है स्टेप बाय स्टेप करनी है। जैसे लिप्स है तो हल्का सा मैं यहाँ पे डार्क लगा रहा हूँ लिप्स का। यहाँ पे लिप्स के नीचे थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हैं डार्क का। ये चिन और लिप्स के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, इसको ऐसे कवर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो चीज़ बनी है वो एक लाइट एंड शेड के द्वारा ये चीज़ हमने बनाई है, एक फॉर्म बनाई है। तो ये हर एक पोर्ट्रेट में हमने यूज़ करना है, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर के ऊपर नहीं जाना। स्टार्टिंग में आपने पोर्ट्रेट को देखना है कि पोर्ट्रेट को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, ये आपकी स्किल होनी चाहिए। उसके बाद पोर्ट्रेट में कैरेक्टर जो मर्जी है आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आपको स्पेशली
लाइट एंड शेड को अच्छे से जानना होगा। अभी हमने कोई रेफरेंस नहीं किए, कोई भी ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की है जहाँ से हम देख के कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी स्किल है। जैसे मैं कोई भी डेमोज करता हूँ तो मैं खुद की स्टडी भी करता हूँ साथ में, कि हम कितना कर सकते हैं, कितना उसको और ज़्यादा बोल्ड कर सकते हैं, डिटेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, कम टाइम में कितने स्केचेस आप कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में सोचना है। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में रखोगे अपना वर्क तो धीरे धीरे चीज़ों की समझ आती है। तो अभी हेड्स को जैसे मर्जी आप हैंडल कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जैसे पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो कहीं पे भी आपने एजेस नहीं बनने देने। जो एजेस बनते हैं आपके पोर्ट्रेट में हार्डनेस पैदा करते हैं। आपको समझ होगी हार्डनेस और सॉफ्टनेस की। तो कहीं पे भी आप एक्स्ट्रा डार्क या फिर एकदम से हाईलाइट, ये चीज़ें थोड़ा सा हार्ड करती हैं और ऐसे सॉफ्टनेस आती है पोर्ट्रेट में। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का, स्किल को सीखने का। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क पे आते हैं। एक्स्ट्रा डार्क हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आईब्रो की स्टार्टिंग में हो सकता है। ठीक है, डार्क कर सकते हैं। आईज़ के अंदर थोड़ा सा और डिटेलिंग के साथ आप उसको डार्क कर सकते हैं ऐसे, राइट। नोज के टिप पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। लिप्स की साइड वाली चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, मतलब माइनर काम कर रहे हैं। ये चीज़ होगी। उसके बाद ये चिन का रहता है ये चीज़। उसके बाद हेयर्स पे आप कहीं पे भी डार्क कर रहे हैं या फिर कोई हाईलाइट दे रहे हैं या फिर कोई स्टाइल उसका बना रहे हैं हेयर्स का, वो चीज़ें कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। ये तो आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं, उसकी शर्ट, टी शर्ट, जैसे भी। ठीक है, तो ये है पोर्ट्रेट को समझने का एक मेथड, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से लेके हमने ये शेडिंग की है। तो शेडिंग से पहले क्या चीज़ आती है, शेडिंग को कैसे समझ सकते हैं, ये हमने किया है। अभी हमारे पास जो फाइनल हाईलाइट रहती है वो हम करते हैं। मेरे पास चारकोल की जो क्ले इरेजर है वो है, जो इसको मोल्ड कर सकते हैं, कैसे भी डिज़ाइन करके इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हाईलाइट रहती है, चलो हेयर्स पे लगाते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फोरहेड, थोड़ा सा आईज में यहाँ से ये वाली चीज़ हाई रहती है किसी भी पोर्ट्रेट में। उसके बाद नोज़ के ऊपर यहाँ से या फिर यहाँ बिल्कुल टिप के ऊपर। ठीक है, अभी थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है क्योंकि जो हमारी हाईलाइट से लेके हाई डार्क तक टोन्स है वो फिल जा रही हैं इसमें। थोड़ा सा नोज़ के पास, लिप्स के ऊपर हाईलाइट रखते हैं, लोअर लिप्स के ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट, तो और इंटरेस्टिंग लगने लगा पोर्ट्रेट। तो ये आपको कोई रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है एक्चुअल में कि पोर्ट्रेट है क्या, किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। रेफरेंस में उलझ के तो काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन कई बार हम किसी कैरेक्टर में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन एक बेसिक
जो फॉर्मूला है काम करने का या फिर इसको समझने का, वो यही रहता है। आंखों में हाईलाइट, इस साइड भी। वाइट एरिया को थोड़ा सा वाइट दिखा देते हैं इस साइड। ऐसे तो ये अभी आपको दिख रहा होगा, पोर्ट्रेट की जो मेन वैल्यूज़ हैं वो हमने फिल कर दी हैं। उसके बाद चाहे आप कितनी मर्जी उसमें डिटेलिंग कर लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक बेसिक जो फॉर्म है पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट को हम समझना कैसे करना है, ये चीज़ हमने अभी की है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पता चला होगा पोर्ट्रेट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे लाइट एंड शेड्स और डिटेलिंग में काम करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।